तो दोस्तों देखिए, आज से 2 दिन पहले जब हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि क्या ईरान द्वारा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट कर लिए गए हैं, तो इसको लेकर जानकारियां बिल्कुल ही इनिशियल लेवल की थी और उस समय ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती थी। केवल इस तरह की चीज़ों से अनुमान लगाया जा सकता था कि देखिए, भूकंप आया है, 4.5 की इसकी तीव्रता रही है, इसका जो केंद्र रहा है वो उन्हीं सेक्टर्स में बताया जा रहा है जहां पर ईरान द्वारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तैयार की गई है। इसके अलावा जो इसकी डेप्थ देखी गई वो भी 8 से 10 किलोमीटर के आसपास रही और इतना ही ऑलमोस्ट होता है जब भी किसी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। और ये परिस्थितियां बिल्कुल वैसी थी जैसे कि भारत द्वारा अंडरग्राउंड टेस्ट किए गए थे और पाकिस्तान द्वारा इसके भूकंप के झटके तक महसूस किए गए थे, या वर्ल्ड में कई सारे अन्य देशों द्वारा भी जब न्यूक्लियर टेस्ट किए गए तो कुछ इसी तरह के भूकंप वगैरह उस एरिया में आए थे। इसके अलावा ये भी अनुमान लगाया जा सकता था कि ईरान के जिन एरियाज में भूकंप महसूस किया गया है, यहाँ की जियोग्राफी से संबंधित हिस्ट्री क्या है, तो पता ये चलता है कि यहाँ पर अक्सर भूकंप वगैरह नहीं आते। तो काफी कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी थी कि शायद ईरान द्वारा न्यूक्लियर परीक्षण कर लिए गए हों, लेकिन अब इसमें कुछ नई कड़ियां भी जुड़ रही है और नई कड़ियों में इजराइल का भी सीधा सीधा रोल दिखाई दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस समय कहीं ना कहीं इजराइल द्वारा भी इस बात को स्वीकार कर लिया गया है और हार मान ली गई है कि ईरान द्वारा एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए गए हैं। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सारी चीजों के अनुमान के साथ साथ एक चीज यहाँ पर यह भी रखी जा रही है और काफी मजबूती से रखी जा रही है कि न केवल ईरान बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच गया था न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने के, इस तरह की कई सारी रिपोर्ट अमेरिकन एजेंसी IAEA द्वारा दी गई थी। इसके साथ साथ 6 से लेकर 8 अक्टूबर जब ये भूकंप आया था, इसी दौरान ईरान द्वारा एक घोषणा की गई थी और ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। यानी 6 अक्टूबर रात को 9 बजे से लेकर 7 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक ये एयर स्पेस बंद रहा था। इस समय हालांकि स्पेकुलेशन उस समय ये किया जा रहा था कि देखिए, ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि पिछले साल 7 अक्टूबर को ही इजराइल के अंदर अटैक हुआ था और संभवतः इजराइल द्वारा जो बदला लेने के लिए जवाबी अटैक करने की बात कही जा रही थी वो इसी दिन की जा सकती है। तो इन सब कारणों को लेकर प्रिकॉशन के चलते एयर स्पेस को बंद किया गया। लेकिन इसके पीछे भी अब मानना यह है एक्सपर्ट्स का कि किसी भी तरह से जासूसी वगैरह के प्रयास को रोकने के लिए ये सारे काम किए गए हों और एक्चुअली इसके पीछे ईरान का इंटेंशन न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करना ही था। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि जब एयर स्पेस बंद किया गया, नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई, इसके बाद जो डेजिग्नेटेड एरियाज थे यहाँ पर ईरान द्वारा युद्ध अभ्यास भी किया गया बड़े स्केल पर। तो कहीं ना कहीं ईरान द्वारा भी पहले दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिशें की गई। तो ये एक तरह का नोट ऑफ वार्निंग था, जिस तरह की चीजें हम लोग DRDO के मिसाइल परीक्षण से पहले देखते हैं। लेकिन दोस्तों बताया ये जा रहा है कि अब इजराइल द्वारा भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। आप रिपोर्ट में इस समय पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पर, टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अब इजरायली डिफेंस फोर्स डायरेक्टली ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक नहीं करेगी। इसके बजाय बताया ये जा रहा है कि इजराइल ने प्लान B तैयार करके रखा है और इसके तहत कुछ खुफिया अड्डे, साथ ही परमाणु कार्यक्रमों का जो नेतृत्व करने वाली टीम है, इनको लेकर अटैक करने की तैयारी की गई है। यानी संभवतः इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो लीड कर रहा है उन्हें असासिनेट कर दे, या फिर इस प्रोग्राम से संबंधित जितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो सकते हैं संभावित ईरान के, इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए इजराइल अटैक कर सकता है। या फिर इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि कुछ सैन्य प्रतिष्ठान भी ईरान के अंदर ऐसे मौजूद हो सकते हैं जिन्हें कि इजराइल एयर स्ट्राइक के जरिए डिस्ट्रॉय करने की कोशिशें कर सकता है, जिसमें संभवतः ईरान की मिसाइल सिटी का भी आप नाम ले सकते हैं। ये दरअसल एक अंडरग्राउंड ऐसा प्लेस है जहां पर ईरान द्वारा हजारों मिसाइलें तैयार करके उन्हें सुरक्षित रख दी गई है, ताकि इनके ऊपर किसी भी तरह से बाहरी अटैक अगर हो तो उसका विशेष इम्पैक्ट इन मिसाइलों के जखीरे के ऊपर न पड़े और जरूरत पड़ने पर यहाँ से मिसाइलें निकालकर इजराइल के ऊपर दागने की तैयारियां कर रखे। और बताया जा रहा है कि ये सारी जानकारियां इजराइल के ही एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई है, जिसकी पहचान इन्होंने उजागर नहीं की है। अब इसके पीछे कई सारे कारण इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, जैसा कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डायरेक्टली टारगेट किया जाए तो ये उसे और ज्यादा भड़का सकती है और काफी ज्यादा तेजी से वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सकता है। इससे अच्छा ये होगा कि इस तरह के प्रोग्राम जो आगे बढ़ाता है, जो नेतृत्व करता है, क्यों ना उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए। और बताया ये भी जा रहा है कि इसके लिए इजराइल द्वारा लगातार पेंटागन से भी संपर्क बनाए रखा है और अमेरिका के साथ मिलकर ये लोग किसी तरह की साझा योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। इनका यह भी मानना है कि जरूरी नहीं है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये बातें ईरान भी जानता है कि उसके चप्पे चप्पे के ऊपर इजराइल की नजर है, वो कभी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक कर सकता है। इस वजह से इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
उसने भी कई सारे इंतजाम करके रखे हैं। तो अगर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक करने में ये लोग सक्षम होते भी हैं, उसके बावजूद क्या गारंटी है कि ये ब्लास्ट इतना भयानक हो सकता है कि सारे इंतजामों को तोड़फोड़ करके सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन इन सब चीजों को लेकर एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को ये भी आशंकाएं हो सकती है मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया हो, और अगर किसी तरह का कोई ब्लास्ट आयोजित कर दिया जाता है, किसी तरह की कोई बॉम्बिंग वगैरह कर दी जाती है, तो वो भी एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरह ही हो सकता है। तो इस तरह के सभी खतरों से बचने के लिए इजराइल अमेरिका द्वारा साझा रूप से योजनाएं तैयार की जा रही है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने के बजाय लीडरशिप को एलिमिनेट करना इन्होंने अपना मोटिव बना लिया है। वैसे आने वाले कुछ समय में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती है, लेकिन इस बात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है कि उस दिन यानी सैटरडे नाइट को, लास्ट सैटरडे को ईरान द्वारा न्यूक्लियर परीक्षण अंडरग्राउंड तरीके से कर लिए गए हों। वैसे आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।